Hello everyone, this is Dr. Atasham from Sage University, Bhopal. Again, I have brought a very good program, an online lecture for you, and today's topic is Control Structure in C Language, Part 1. आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो यहाँ एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो एक लाइन की है, आपको समझाता हूँ मैं। अ स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। वो स्टेटमेंट जो कि एग्जीक्यूशन का फ्लो कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं प्रोग्राम में, उनको हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर से बताता हूँ मैं, हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोग जब प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हैं तो कुछ कंडीशंस देते हैं, किसी चीज़ के थ्रू हम क्या करते हैं, फ्लो को एग्जीक्यूशन के कंट्रोल करते हैं और अकॉर्डिंग टू द नीड उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो जिन स्टेटमेंट के थ्रू हम ये सब काम करते हैं प्रोग्राम के अंदर, उनको बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स फॉर्म द बेसिक एंटिटीज ऑफ अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाई डू वी नीड टू ऑल्टर द प्रोग्राम फ्लो? ये क्वेश्चन हमारे पास कि हम लोग प्रोग्राम फ्लो को ऑल्टर करने की जरूरत क्यों पड़ती है। द रीज़न इज डिसीजन मेकिंग। हम लोगों को डिसीजन लेना पड़ता है प्रोग्राम के अंदर, इसलिए हम प्रोग्राम के फ्लो को ऑल्टर करते हैं या कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हमने, इन लाइफ वी मे बी गिवन विद अ सेट ऑफ ऑप्शंस लाइक डूइंग इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस। वी डू मेक अ डिसीजन बाय एनालाइजिंग सर्टेन कंडीशंस like a personal interest, scope of job, opportunities, etc. With the decision we make, we alter the flow of our life's direction. इस तरह से हमने एक एग्जांपल यहाँ देखा कि हमारे लाइफ में अगर हमें ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ें या कंप्यूटर साइंस पढ़ें, तो हम कुछ चीज़ों के बेसिस पे अपने डिसीजन को लेंगे। जैसे कि पर्सनल इंटरेस्ट हो गया, स्कोप ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेट्रा। उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं और अपने लाइफ के डायरेक्शंस के फ्लो को ऑल्टर करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन अ सी प्रोग्राम। We use control structures to make decisions and alter the direction of program flow in one or the other path available. तो इसी तरह से हम अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ कंडीशंस के थ्रू डिसीजंस लेते हैं और अपने फ्लो को प्रोग्राम के में चेंज करते हैं, और या उसका डायरेक्शन हम चेंज करते हैं। सी में हमारे पास तीन तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। In C, we are having three types of control structures: sequence, right, selection and repetition. So next slide में हम देखेंगे सबसे पहले sequence. Sequence is a statement which is executed in a specified order. No statement is skipped and no statement is executed more than once. जो हमारा sequence statement है वो एग्जीक्यूट होता है एक ही ऑर्डर में, और ना कोई स्टेटमेंट छूटेगा और ना ही कोई स्टेटमेंट एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट होगा। हमने यहाँ डायग्राम के थ्रू शो किया है इसका फ्लो चार्ट, आप देख सकते हैं। फ्लो एंटर हुआ प्रोग्राम में, उसने एक्शन 1, एक्शन 2, एक्शन 3 जो भी है उसको बिल्कुल सीक्वेंस में उसने एग्जीक्यूट किया, हमारा फ्लो और बाहर आ गया। ये इस सीक्वेंस के अंदर ना ही कोई एक्शन, ना ही कोड, ना ही स्टेटमेंट हमारा छूटा है और ना ही एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट हुआ है। तो इस तरह के जो सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नॉर्मल प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होते हैं, और जहाँ वहाँ यूज़ होते हैं प्रोग्राम में जहाँ पर कि हमें सिंपल से सीक्वेंस के अंदर कोड को एग्जीक्यूट करना होता है। हमने यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। और यहाँ हमने क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है a इज इक्वल टू 5, उसमें 5 वैल्यू स्टोर की है और उसको सिंपल सा प्रिंट कर दिया है। आप देख सकते हैं आपका फ्लो एंटर होगा और रीड करेगा वैल्यू वेरिएबल की एंड प्रिंट करके एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह की जो सीक्वेंस होती है वो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, और ये कहलाता है सीक्वेंस स्ट्रक्चर। इसमें कोई भी स्टेटमेंट स्किप भी नहीं होता और ना ही कोई स्टेटमेंट एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट होता है। सो नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन मीन्स कंडीशनल। इसको कंडीशनल भी कहते हैं क्योंकि कंडीशन के बेसिस पे हम सिलेक्ट करते हैं
कि हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, कंट्रोल फ्लो हमारा कहाँ जाएगा, हम फ्लो को कैसे कंट्रोल करेंगे। वेल, it selects a statement to execute on the basis of condition, Boolean expression. Statement is executed when the condition is true and ignored when it is false. इसमें हमने बताया है कि आपका ये जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होता है कंडीशन के बेसिस पे, हम उसको बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं कंडीशन को। और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी, या कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और लॉजिक ये कंडीशन चेक करेगा और ट्रू के साइड इसको हम इसका फ्लो कंट्रोल करेंगे, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये फॉल्स के साइड इसका फ्लो जाएगा। और इस तरह के हम सिलेक्शन स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं इफ़ एल्स स्विच स्ट्रक्चर्स की प्रोग्रामिंग के साथ। देखिए आप यहाँ पर हमने फ्लो चार्ट एक डिज़ाइन किया हुआ है जिसमें कि एंट्री हुई आपके फ्लो की, और फ्लो ने आपके एग्जीक्यूशन के टाइम चेक किया कंडीशन, यहाँ हमने कंडीशन दे रखी है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपका जो फ्लो है उसको हम कंट्रोल करेंगे और ट्रू के साइड सेंड करेंगे, और जो भी ट्रू के साइड ट्रू की तरफ हमारी कोडिंग है, एक्शन है, उसको ये एग्जीक्यूट करके परफॉर्म करके ये सीधे एग्जिट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो हमारा जो फ्लो है प्रोग्राम का वो फॉल्स की तरफ सेंड होगा, हम कंट्रोल करेंगे फ्लो को और फॉल्स की तरफ सेंड करेंगे, और फॉल्स की तरफ जो भी हमारे एक्शंस परफॉर्म करने हैं या कोड को एग्जीक्यूट करना है उसको एग्जीक्यूट करके ये एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह का जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो सिलेक्शन स्टेटमेंट के थ्रू लेते हैं, और इस तरह के स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर। और ये इम्प्लीमेंट होता है सी लैंग्वेज में इफ एल्स का यूज़ करके मोस्टली। यहाँ हमने एक प्रोग्राम का एग्जांपल दिया है, बहुत सिंपल सा। हमने सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमने ईयर एंटर करवाया है और उसको हमने चेक करवाया है 4 से डिवाइड करके, क्या जो ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं। सभी को मालूम है जो भी ईयर का फिगर एंटर करेंगे अगर 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता है तो लीप ईयर कहलाता है। तो अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है, ये कंडीशन, तो हमारा जो फ्लो है वो फर्स्ट जो इफ का पार्ट है प्रिंट एफ उसको प्रिंट करेगा और बाहर आ जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ऑल राइट। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है इफ का प्रिंट एफ उसको स्किप कर देगा और एल्स वाले पार्ट का जो प्रिंट एफ है उसको एग्जीक्यूट करके वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह की जो सिलेक्शंस होते हैं बेस्ड ऑन कंडीशंस वो इफ एल्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होते हैं सी लैंग्वेज में। इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको सिलेक्शन स्टेटमेंट किसे कहते हैं उसका डेमो दे रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ। और नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे आपका थर्ड लास्ट रिपीटेशन, इटरेशन और लूप। इन दिस स्ट्रक्चर द स्टेटमेंट्स are executed more than one time. It is also known as iteration or loop. While loop, for loop, do while loops are used for making this structure. इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपका जो कोड होता है या सेट ऑफ कोड होता है या एक्शन जो होता है वो एक से ज़्यादा बार परफॉर्म होता है या एग्जीक्यूट होता है। इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन और लॉजिक। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम जिस एक्शन को एक से ज़्यादा बार रिपीट करवाना चाहते हैं हमारा फ्लो हम कंट्रोल करके फ्लो को वहाँ सेंड कर देते हैं उस तरफ। अदरवाइज कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा नेक्स्ट जो होता है फॉल्स की तरफ एक्शन वो परफॉर्म होके हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है और एग्जिट हो जाता है। वेल यहाँ देखेंगे आप फ्लो एंटर हुआ है यहाँ पर और उसने कंडीशन चेक करी है। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमारा जो फ्लो है वो ट्रू की तरफ जाएगा और एक्शन को परफॉर्म करेगा। देन अगेन ये चेक करेगा वापस कंडीशन, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये एक्शन परफॉर्म करेगा, फिर ये अगेन चेक करेगा। इस तरह से ये लूप क्रिएट कर रहा है, यू कैन सी रिपीट कर रहा है एक्शन वन को। ये
तब तक करता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रहती है। जैसी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका जो फ्लो है एग्जीक्यूशन का, प्रोग्राम का, वो आपके फॉल्स की तरफ आ जाएगा, और जो फॉल्स में आपने एक्शंस दिए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं, कोडिंग दी है, उसको एग्जीक्यूट करके वो बाहर आ जाएगा वो। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स लूप क्रिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस को बोलते हैं लूप स्ट्रक्चर। और लूप स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं सी लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ वाइल, डू वाइल एंड फॉर। और मैंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल दिया है वाइल को यूज करके। आप देख सकते हैं प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल लिया है a, उसमें हमने 1 इनिशियलाइज करा है, a की वैल्यू 1, और वाइल एक हमारे पास लूपिंग स्ट्रक्चर है, उससे हमने चेक करी कंडीशन, और यहाँ पर दो कंडीशन दी है। ए को हमने पहले चेक करा है 5 से छोटा है, और दूसरी बार चेक करा है क्या बराबर है। तो इसमें एक कंडीशन फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू है। इट मीन्स अगर कंडीशन दोनों में से कोई चीज़ ट्रू होती है या दोनों ट्रू होती है तो ये रन होगा। तो इस टाइम ए जो 1 है 5 से छोटा है, तो हमारे पास जो वाइल के अंदर, हमारे पास वाइल की बॉडी में, वाइल के कंपाउंड स्टेटमेंट में जो भी हमारे पास स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अलामा इंडिया लिखा आ जाएगा, और ए का हमने इंक्रीमेंट करवा दिया, ए की वैल्यू हो गई 2, फिर चेक करा स्टिल 5 से छोटा है, फिर प्रिंट कर देगा ये, फिर ऊपर जाके चेक करेगा ए को इंक्रीमेंट करके, ए की वैल्यू हो गई 3, फिर भी छोटा है ये, छोटा है ये, फिर प्रिंट कर देगा, और ए की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा 4, फिर चेक करेगा 4, यहाँ पर ए आ गया, फिर भी छोटा है 5 से, फिर प्रिंट कर देगा, और ए की इंक्रीमेंट कर देगा वैल्यू 5, क्योंकि ए प्लस प्लस है, बाय 1 इंक्रीमेंटेशन हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज हो रही है। फिर चेक करेगा यहाँ पर कंडीशन ए 5 हो गया, चलो लेस देन नहीं है पर बराबर तो है 5 से, फिर प्रिंट करेगा ये आलमा इंडिया, और ए की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज करेगा बाय 1, 6 हो गई। अब आप देखेंगे यहाँ पर ए 6 हो गया है, तो ना ही ये छोटा है और ना ही ये बराबर है, तो इसका मतलब है आपका वाइल स्टेटमेंट एग्जिट ओके सीधे एंड पे आ जाएगा। इस तरह से ये लूप को कंटिन्यू करता रहता है तब तक जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू रहती है। जैसी कंडीशन फॉल्स होती है, आपके दूसरा एक्शन को परफॉर्म करके वो प्रोग्राम को एग्जिट कर देता है। तो गाइज इस तरह से हमारे सी लैंग्वेज में 3 कंडीशनल स्ट्रक्चर्स हैं, जिसे हम कहते हैं सीक्वेंस और सिलेक्शन और रिपीटिशन। और इस ऑनलाइन लेक्चर में हमने सिर्फ फ्लो चार्ट के थ्रू ये स्ट्रक्चर्स को जाना है, इसको हम बहुत अच्छे समझेंगे इन नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में with the help of statements which have been used in C languages to understand control structures. So इस स्लाइड में हमने तीनों स्ट्रक्चर को कंपैरेटिवली ड्रॉ किया है, दिखाने के लिए कि सिलेक्शन कैसा होता है, इटरेशन कैसा होता है, सीक्वेंस कैसा होता है। आप देख सकते हैं सीक्वेंस में एक ऑर्डर में रन हो रहा है फ्लो, और इटरेशन में लूप क्रिएट कर रहा है जैसे हमने दिखाया प्रोग्राम में, और सिलेक्शन में देख सकते हैं आपकी कंडीशन बेस्ड है, ट्रू या फॉल्स, इसमें लूप क्रिएट नहीं होगा। तो दीज आर द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन सी लैंग्वेज। होप आपको ये मेरा ऑनलाइन लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, इसको दोबारा देखिए समझने के लिए। Well guys, stay tuned and subscribe to Sage University Bhopal. Our address is sageuniversity.edu.in.